द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्यूब रूट। आज हम क्यूब रूट के कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि कैसे हम बड़ी बड़ी डिजिट के नंबर को हम क्यूब रूट में तब्दील कर पाएंगे, क्यूब रूट उसका फाइंड आउट कर पाएंगे। क्यूब रूट जानने से पहले बच्चों एक बार हमें जल्दी से कंफर्म करके बताइएगा, क्या आपको ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही प्रॉपर वे में मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? एक बार जल्दी से बच्चों कमेंट करके आप लोग बताओ, क्या आपको ऑडियो एंड वीडियो दोनों प्रॉपर वे में मिल पा रही हैं? जल्दी से बताइएगा, फटाफट फटाफट बताएंगे सभी बच्चे। एक बार सभी बच्चे बताएंगे फटाफट फटाफट, क्या आप सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों ही प्रॉपर वे में मिल पा रहे हैं? किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, किसी भी बच्चे को कोई वॉइस स्लो तो नहीं सुनाई दे रही है? चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून गुड़िया यादव, वेरी गुड आफ्टरनून झलक सिंह, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे अच्छे से जुड़ेंगे। क्यूब रूट हमारी बुक का 6 चैप्टर है, पर अभी चालू नहीं हुआ है। ठीक है बच्चे, अगर चालू नहीं हुआ तो मैं चालू कर देता हूं, मैं आपको सिखाता हूं, राइट? फिर आप क्यूब रूट के बड़े बड़े क्वेश्चनों को इजीली और क्विकली बना पाओगे, राइट? चलिए, ऑडियो एंड वीडियो ऑल क्लियर है? गुड़िया यादव बोल रहे हैं सर आई एम आदित्य आर्यन। वेरी गुड आदित्य आर्यन जी, कैसे हैं आदित्य जी आप? बताइए आदित्य। चलिए, वेरी गुड इवनिंग। चलिए आइए बच्चों, अब हम जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। पंकज वेरी गुड। चलिए अब शुरू करते हैं जल्दी से अपने टॉपिक को। द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्यूब रूट। बच्चों सबसे पहले क्यूब रूट जानने से पहले आपको क्यूब जानना होगा कि क्यूब क्या होता है। बच्चों सबसे पहले आप जानेंगे क्या, किसके बारे में? क्यूब के बारे में। किसके बारे में जानेंगे बच्चों? क्यूब के बारे में। अगर मैं क्यूब की बात करें बच्चों, क्यूब क्या होता है, फिर आप लोग क्यूब रूट जानोगे। ठीक है, क्यूब की बात करें तो बच्चों कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल एक्स, अगर हम इस x की 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे मैंने बोला x इंटू x, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा x का क्यूब, क्योंकि x की 3 टाइम सेल्फ मल्टीप्लाई हो रही है, राइट? तो ये क्या बन जाएगा? ये क्यूब बन जाएगा, राइट? समझ गए? चलिए आइए बच्चों अब और आगे मूव करते हैं। तो जैसे मैंने आपके सामने यहां लिखा है फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही बच्चों मैंने लिखा यहां पर 6 इंटू 6, ठीक है बच्चों? तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6 का क्यूब। ये क्या बन जाएगा? ये 6 का क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों 7 इंटू 7, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 7 का क्यूब। ये बन जाएगा 7 का क्यूब। ठीक है बच्चों? चलिए, तो जब हम किसी भी नंबर की 3 टाइम्स सेल्फ मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसी को हम क्यूब बोलते हैं। सर आपने ऐप पर हमेशा पढ़ा चुके हैं ये चैप्टर, ऐप पर हमें पढ़ा चुके हैं ये चैप्टर। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों अब आप सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? आप रिवीजन कर लेंगे, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो रिवीजन करेंगे और जो नहीं पढ़े हैं वो अच्छे से सीखेंगे। तो होप सो आपको क्यूब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्यूब रूट की। अब बात करते हैं बच्चों किसकी? क्यूब रूट की। किसकी बात करते हैं बच्चों? क्यूब रूट की बात करते हैं। क्यूब रूट की, ठीक है? चलिए आ जाइए। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट की बात कर लेते हैं। तो क्यूब रूट की मैं बात करूं बच्चों, क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट ये होता है कि क्यूब रूट का पहले तो आप सिंबल देखो, इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? इसका सिंबल क्या होता है? तो अगर मैं इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होता है कुछ इस टाइप से। ये क्यूब रूट का सिंबल है, ठीक है? ये क्यूब रूट का क्या है बच्चों? ये सिंबल है। एक्स का मतलब सर, एक्स का मतलब कोई भी नंबर है, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। ठीक है आदित्य, समझ गए? चलिए बच्चों यहां सारे के सारे क्वेश्चन अलग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो एप्लीकेशन पे कराए हैं बच्चों वो क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल क्वेश्चन डिफरेंट होंगे बच्चों। आइए समझते हैं। हम बात करते हैं बच्चों, इसका सिंबल जो होता है वो होता है क्यूब रूट का, ये सिंबल होता है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है जैसे क्यूब रूट ऑफ, मैंने एन लिख दिया, तो बच्चों ये जो एन है आपको ये देखना होगा कि इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो आपको बेसिकली ये देखना होगा कि जो ये नंबर है ना बच्चों, वो किस नंबर का क्यूब है, किसका क्यूब है, राइट? हमें ये देखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने आपसे ये बोला है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला है क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है बच्चों? चलिए अब मैंने यहां बोल दिया 343।
343। तो बताओ बच्चों ये 343 किसका क्यूब है? तो आपको ये बताना होगा ये नंबर किस नंबर का क्यूब है, किस नंबर का क्यूब करेंगे तब बच्चों ये आएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो वेरी सिंपल होगा, हम बोलेंगे यस। कैसे? देखो 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? 343 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 343 आएगा। इट मींस ये 7 का क्यूब है। इट मींस ये 7 का क्यूब है। तो जब हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा 7 आएगा। ये जिस नंबर का क्यूब होगा वो नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है, उसी को हम क्यूब रूट बोलते हैं। समझ गए मेरी बात को बच्चे? समझ गए पंकज? वेरी गुड। झलक बताइए क्लियर है सबको? चलिए होप सो ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों मैं आपको क्वेश्चनों की तरफ लेके चलता हूं और क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे बच्चों मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है आपके लिए, यहां पर लिख दिया है क्यूब रूट ऑफ 27। तो बताओ बच्चों इसका क्यूब रूट क्या होगा? इसका क्यूब रूट क्या होगा? आप बोलोगे सर अगर हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा ये किसका क्यूब है। तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 3 क्या होता है? आप बोलोगे 27। इट मींस ये 3 का क्यूब है, हम बोलेंगे यस। तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा 3, राइट। बट बड़े बड़े नंबर को सर हम कैसे पहचान पाएंगे कि वो क्यूब रूट है? बड़े बड़े नंबर को हम कैसे पहचान पाएंगे कि वो क्यूब रूट है, राइट बच्चों? आइए अब जरा हम जानते हैं, अब हम जरा ये समझते हैं कि क्यूब रूट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए बच्चों पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, तो बच्चों ये मैंने आपके सामने कुछ क्यूब की टेबल नोट करा दी। ये क्यूब टेबल है। ये क्या है बच्चों? क्यूब की टेबल है, राइट। आइए अब बच्चों समझते हैं। यहां देखो बच्चों ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 12167। अब बताओ बच्चों ये नंबर किसका क्यूब है? किसका क्यूब है? तो आप बोलोगे सर हम कैसे फाइंड आउट कर पाए ये किसका क्यूब है? ये कोई छोटा नंबर तो है नहीं। तो इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं बच्चों। क्या ट्रिक होगी जरा ध्यान दीजिएगा। इस नंबर का लास्ट डिजिट बच्चों क्या है? तो 7 है। आपको ये देखना होगा कि किस नंबर का क्यूब करेंगे। 1 से लेकर 9 तक के नंबर में ये देखना होगा, चेक करना होगा कि किस नंबर का क्यूब करेंगे तब यूनिट डिजिट 7 आएगा। तो आप बोलोगे सर 3 का क्यूब करोगे तब यूनिट डिजिट 7 आएगा। तो जो भी आंसर होगा बच्चों वो आंसर होगा 3। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब करोगे तभी बच्चों 27 आएगा, तभी यूनिट डिजिट 7 पॉसिबल है। बच्चों बताओ यहां तभी यूनिट डिजिट 7 पॉसिबल है जब यहां पर इसका क्यूब रूट लेंगे तो 3 आएगा, राइट। नाउ सबको क्लियर हुआ? चलिए अब बच्चों हम क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट को कैंसिल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए। अब बचा बच्चों मेरे पास 12। जो बचा मेरे पास 12, अब ये 12 ये देखो किन दो नंबर के बीच में वेरी करेगा। तो बच्चों 12 जो है ना वो 8 से तो बड़ी वैल्यू है बट 27 से छोटी वैल्यू है। इन्हीं दोनों नंबर के बीच में वेरी करेगा। तो ये 8 क्या है? ये 2 का क्यूब है। 27 क्या है? ये 3 का क्यूब है। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? आप बोलोगे 2। तो आपको 2 यहां रख देना है बस। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा 23। आपके क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर बनेगा 23। वेरी गुड पंकज, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक बार मैं फिर से इसको रिकैप कराऊंगा अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, जिससे कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली और क्विकली क्लियर हो पाए, राइट। सबको समझ आया? आ जाइए मैं आप सभी को सिखाता हूं। जरा ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास एक नंबर है, ये मेरे पास एक नंबर है। मैंने ये देखा कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है बच्चों? 7 है। तो आपको ये देखना है कि किस नंबर का क्यूब करेंगे तब यूनिट डिजिट 7 आएगा। 1 से लेकर 9 तक के नंबर में आप बोलोगे 7 7 7, यहां है सर 7। किसका क्यूब किया था तब 7 आया? 3 का। तो इसका यूनिट जो भी आंसर आएगा ना बच्चों उसका यूनिट डिजिट 3 होगा, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तब 7 आएगा लास्ट का डिजिट। हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो लास्ट के 3 डिजिट को कैंसिल कर देंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है। बच्चा मेरे पास 12। तो 12 बच्चों कहां वेरी करेगा? आप बताइए कहां वेरी करेगा? आप बोलोगे 8 एंड 27, इन दोनों नंबर के बीच में सर वेरी करेगा। इन दोनों नंबर के बीच में सर वेरी करेगा, करेगा ना? आप बोलोगे यस सर। अब इन दोनों नंबर, ये दोनों नंबर में से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है? आप बोलोगे 2। तो आप यहां पर 2 रख दो बस, और आपके क्वेश्चन का यही आंसर बन जाएगा। होप सो मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरी युगल जोरी, वेरी गुड। ओ वाओ सर, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सबको क्लियर हुआ होगा। मे बी किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को आपको रीड करना है और एक बार बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखोगे तो सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए बच्चों कि सबसे लास्ट डिजिट 3 है, तो किस नंबर का क्यूब करोगे तब लास्ट डिजिट 3 आएगा। आपने देखा लास्ट डिजिट 3 ये मिला, किसका क्यूब करने पर मिला, तो 7 का क्यूब करने पर मिला। तो जो भी आंसर आएगा तो आंसर का लास्ट डिजिट 7 होगा। राइट नाउ अब लास्ट के 3 डिजिट कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा, 19 बचेगा। 19 बच्चों किन दो नंबर के बीच में वेरी करेगा, आप बोलोगे 8 एंड 27, इन दोनों नंबर के बीच में वेरी करेगा। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब 8 है, 27 3 का क्यूब है। बच्चों जो 19 है ना वो यहीं वेरी कर रहा है, तो आप बोलोगे इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, तो 2 या 3, आप बोलोगे 2, आपको 2 यहां रख देना होगा। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। 27 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड झलक, पंकज, आदित्य, सबको क्लियर है ना, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। मे बी आप लोग बहुत अच्छे से क्विकली एंड स्पीड के साथ समझ पा रहे होंगे। और सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को शेयर भी करेंगे। चलिए ये क्लियर हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों आप इस क्वेश्चन को रीड करके बताओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अच्छा बताओ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा। मेरी, युगल, पंकज, आदित्य, सब बच्चे बताएंगे एक बार। आइए बच्चों आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पहले आप लोग आंसर करने की कोशिश करो। कौन कौन कर पाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, कौन कौन कर पाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, एक बार बताइएगा, एक बार बताएंगे। झलक सिंह बोल रहे हैं यस सर, यू एक्सप्लेन वेरी वेल, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। आइए बच्चे, आइए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों यहां हम देखेंगे कि बच्चों यहां हम अगर देखें तो हमने इस क्वेश्चन को देखा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट डिजिट क्या है बच्चों, 1 है। इस क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 1 है। आपको यह देखना होगा कि किस नंबर का हम क्यूब करेंगे जिससे कि लास्ट डिजिट 1 आ जाए। 1 कहां है, 1 कहां है, 1 यहां है। तो बच्चों 1 है, 1 का क्यूब। तो जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट वाला डिजिट 1 होगा, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तभी 1 आएगा। अब लास्ट के 3 डिजिट कैंसिल कर दो, क्या बचा आपके पास, 29। 29 कहां वेरी करेगा बच्चों, 29 27 से तो बड़ी वैल्यू है, 64 से छोटी वैल्यू है, तो इन दोनों नंबर के क्यूब के बीच में वेरी करेगा। 3 एंड 4 के क्यूब के बीच में वेरी करेगा। 3 4 में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 3, आपको यहां पर 3 रख देना होगा। 3 4 में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है बच्चों, आप बोलोगे 3, तो आप बोलोगे आंसर आ जाएगा यहां पर 31। आंसर क्या आएगा, 31। वेरी गुड, ग्रेट बच्चे। पंकज बहुत अच्छे, आदित्य, पंकज, मेरी, युगल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ग्रेट बच्चे, ग्रेट। सब बच्चों को बहुत प्यारे तरीके से क्लियर हुआ। होप सो आप सब बहुत अच्छे से क्लियरली समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर करना है आप लोगों को। इस क्वेश्चन का आंसर करना है आप लोगों को, एक बार क्विकली फास्टली करिए। ये आपका क्यूब का टेबल है। ये क्या है बच्चों, आपके क्यूब का टेबल है। क्या है, तो ये क्यूब का सर टेबल है। राइट नाउ ये किसका टेबल है, तो ये क्यूब का टेबल है। राइट, बताइए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो ना बच्चे, एक बार जल्दी से बताओ। हमें इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है कि ये किस नंबर का क्यूब है, बताओ बच्चे। अच्छा, आई एम स्नेहा, वेरी गुड स्नेहा, झलक, स्नेहा, पंकज, हाँ पंकज मतलब स्नेहा, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। आपको देखना होगा कि किस नंबर का क्यूब करेंगे तब लास्ट डिजिट 4 आएगा। आप बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे 4 का क्यूब करेंगे सर तब लास्ट डिजिट 4 आएगा। किसका क्यूब करने पर, तो 4 का क्यूब करने पर। हम बोलेंगे आंसर का लास्ट डिजिट 4 होगा, आंसर का लास्ट डिजिट 4 होगा। अब हम लास्ट के 3 डिजिट कैंसिल करेंगे, बचेगा मेरे पास 39। 39 बच्चों किन दो नंबर के बीच में वेरी करेगा,
39। 39 की बात करें बच्चों, 39, 27 एंड 64 इन दोनों नंबर के बीच में वेरी करेगा। इट मींस 3 एंड 4 इन दोनों नंबर के क्यूब के बीच में वेरी करेगा। तो 3 एंड 4 में स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3 बच्चों। अब आपको यहां पे बस रख देना होगा 3, राइट। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। करेक्ट आंसर इज 34। करेक्ट आंसर इज 34 राइट नाउ। सबको क्लियर हुआ? मे भी आप सभी को बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली क्लियर हो गया होगा। किसी भी साथी को, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताइए मेरे किसी भी प्यारे बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार हमें जल्दी से कंफर्म करके बताइए आप लोग। बताओ बच्चों। अच्छा, झलक, स्नेहा, आदित्य, मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे। बताओ। अच्छा, सबको क्लियर है ना? किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार जल्दी से कंफर्म करो। चलें आगे, आगे बढ़े बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन को देखो बच्चों, आपको इस क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करना होगा और आप लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपके पास क्यूब टेबल है। ये क्या है? ये क्यूब का टेबल है। ये क्या है? तो ये क्यूब का टेबल है। बताइए। नो डाउट। वेरी गुड, वेरी गुड मेरी युगल, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स सर। चलिए, नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है। ऑल क्लियर, वेरी गुड, ग्रेट बच्चे, ग्रेट। बोलो बच्चे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिस क्वेश्चन इज आंसर। बोलिए, बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 46 एक बच्चे ने किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइए अब बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग सब लोग करके बताएंगे। पहले तो मेरे को देखिए कौन कौन बच्चा करेगा आंसर। झलक सिंह ने आंसर किया है, वेरी गुड। मेरी युगल ने आंसर किया है, स्नेहा ने आंसर किया है, वेरी गुड, ग्रेट बच्चे, ग्रेट। और भी बच्चे करेंगे, बाकी सब बच्चे करेंगे एक बार जल्दी से, फटाफट फटाफट देखेंगे बच्चों। इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है? तो इस नंबर का लास्ट डिजिट 6 है। इस नंबर का लास्ट डिजिट 6 है। हमें यह देखना होगा कि किस नंबर का क्यूब करेंगे तब लास्ट डिजिट 6 होगा। तो आप बोलोगे 6 का क्यूब करोगे तब यूनिट डिजिट 6 आएगा। 6 का क्यूब करेंगे तब यूनिट डिजिट 6 आएगा। आप बोलोगे भैया 6 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो हम बोलेंगे यहां पर 6 आएगा 6 का क्यूब करने पर। अब लास्ट के 3 डिजिट कर दो कैंसिल, बचा आपके पास 97। 97 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में वेरी करेगा? 97 आप बोलोगे बच्चों 64 एंड 125 के बीच में क्या करेगा? वेरी करेगा। बच्चों मैं बोलूंगा 4 एंड 5 इन दोनों नंबर के क्यूब के बीच में वेरी करेगा। 4 एंड 5 इन दोनों नंबर के क्यूब के बीच में वेरी करेगा। तो आप बोलोगे 4 और 5 में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 4 और 5 में स्मॉलेस्ट वैल्यू सर 4 है, तो आपको यहां पर 4 रख देना होगा। बस आप देख लो, अपने मोबाइल में कैलकुलेशन करके देख लो। 46 इंटू 46 इंटू 46 करोगे यही नंबर आएगा। ठीक है बच्चों? बताइए सर मैंने अपने ट्यूशन में सीखा तो वो बहुत डिफिकल्ट था। वेरी गुड, बट बच्चों अब तो डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा ना? सर आप ना एक बार स्क्वायर रूट का भी बताना। ठीक है, स्क्वायर रूट भी बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बच्चे, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा स्क्वायर रूट का। राइट, नेक्स्ट क्लास में आपको स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा, इस क्लास में आपको क्यूब रूट सिखा रहा हूं। राइट, चलिए आ जाइए। आइए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। मेरे बच्चे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अगर बच्चों आपके सामने ऐसे पॉइंट आ जाए तब क्या करोगे? तब क्या करोगे बच्चों अगर पॉइंट आ गया तब? बोलिए। आप बोलोगे सर अगर पॉइंट आ गया तब भी हम इसको क्विकली कर पाएंगे। कैसे? देखो ध्यान दो, आपके सामने जब भी डेसिमल आ जाए तो आपको टेंशन एकदम नहीं लेनी है, एकदम क्विकली कर लेना इसको भी। देखिएगा अभी आप डेसिमल को मत देखो, डेसिमल को भूल जाओ। मैं ये देखूंगा ये 216 ये किस नंबर का क्यूब है? तो ये तो सर हमें लर्न है, आपको 1 से लेकर 9 तक के क्यूब लर्न होना चाहिए, बस इतना आपको लर्न ही होना चाहिए। मैं बोलूंगा सर ये तो 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब देखो, 6 का क्यूब 216 होता है। तो आप बोलोगे ये तो सर 6 का क्यूब है। अब भाई एक बात बताओ बच्चों, आप देखोगे तो यहां कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? आप देखोगे कितने डिजिट के बाद डेसिमल? ये क्यूब रूट है बच्चों, यहाँ पे क्यूब रूट का सिंबल ऐसे लिख लो। आप बोलोगे बच्चों कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद।
बच्चों जितने डिजिट के बाद डेसिमल हो उसमें इस 3 का डिवाइड कर दो, जितने डिजिट के बाद डेसिमल हो उसमें इस 3 का डिवाइड कर दो। आप बोलोगे 3 2 जा 6, 2 आएगा सर। तो आपको बच्चों यहां पे 6 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहां आपने 3 का डिवाइड किया तो 2 आया। इट मींस 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना, 2 डिजिट। अब बच्चों मेरे पास 6 है, अब इस 6 को हम 2 डिजिट में कैसे लिख पाए? तो आप बोलोगे बच्चों इसके आगे 0 लिख लो, तो ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा और फिर इसके बाद डेसिमल लगा दो। तो मैं बोलूंगा 0.06 हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 0.06 विल बी योर राइट आंसर। क्योंकि बच्चों यहां पर 3 और 3 6 डिजिट के बाद डेसिमल है और 6 में हम इस 3 का डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा और जब 2 टाइम जाएगा तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल। अगर 3 टाइम जाता तो बच्चों 3 डिजिट के बाद डेसिमल आंसर में। अगर 4 टाइम जाता तो बच्चों 4 डिजिट के बाद डेसिमल। मेरी बात को समझ गए? क्लियर है ना सबको? आइए बच्चे समझते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब जरा यहां ध्यान दो, मैंने आपके सामने लिखा 7। बच्चों इसे 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे? 07। अगर बच्चों मैंने आपके सामने लिखा है 9, इसे 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे? 09। बच्चों मैंने आपके सामने लिखा है 11, इसे 3 डिजिट में कैसे लिखेंगे? इसे 3 डिजिट में कैसे लिखेंगे? 011। ठीक है, चलिए होप सो ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और नंबर दूं बच्चों, एक और नंबर दूं? आ जाइए, एक और नंबर कराता हूं, एक और नंबर कराता हूं बच्चे। ठीक है, आ जाइए। आप बोलोगे बच्चों एक और नंबर करिएगा, एक और नंबर। इसका आंसर आ गया 0. इसका आंसर क्या आया? तो 0.06। अब यहीं पर आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देता हूं बच्चों आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए क्यूब रूट ऑफ 0.0. ठीक है, चलिए ये मैंने आपको एक नंबर दिया है, बताइए बच्चे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एक बार क्विकली बताओ, एक बार क्विकली बताएंगे इस नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बच्चे, एक बार जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे बच्चों तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या है बच्चों? तो इसका यूनिट डिजिट है 7। इसका यूनिट डिजिट क्या है बच्चों? 7 है। अब हमें अपनी इस टेबल में देखना होगा, हमें अपनी इस टेबल में देखना होगा, इसका यूनिट डिजिट 7 है। तो बच्चों मैंने देखा कि किस नंबर का हम क्यूब करेंगे तब यूनिट डिजिट 7 आएगा। आप बोलोगे 3 का क्यूब करोगे तब यूनिट डिजिट 7 आएगा। तो जो भी आंसर होगा बच्चों उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? आप बोलोगे 3 होगा, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तभी यूनिट डिजिट 7 आएगा। अब लास्ट के 3 डिजिट आपको कैंसिल कर देंगे, बचा आपके पास 2, क्योंकि अभी डेसिमल को 0 को तो देखना ही नहीं है, बचा आपके पास 2। तो ये 2 कहां वेरी करेगा? आप बोलोगे सर 2 वेरी करेगा 1 और 8 के बीच में। इट मींस 1 एंड 2 के क्यूब के बीच में वेरी करेगा। अब 1 और 2 में कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है? 1। तो आप यहां पर 1 रख दिया। तो आप बोलोगे जब 13 का क्यूब करेंगे तब 2197 आएगा सर, तब 2197 आएगा। अब बच्चों यहां मेरे को ये देखना है कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल है। इस 3 का इसमें डिवाइड कर दो, जितने डिजिट के बाद डेसिमल हो वो उतने डिजिट काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखा, इस 3 का डिवाइड किया, 3 2 जा 6। तो आपको फाइनली 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो यहां लगाओगे, आप बोलोगे इसे 0.13 0.13 0.13 विल बी योर राइट आंसर। बोलो बच्चे, सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर तो हुआ ना? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। झलक, स्नेहा बताइए बच्चे जल्दी से एक बार, आदित्य, सब बच्चे एक बार जल्दी से बताएंगे, फटाफट फटाफट और क्विकली बोलेंगे, क्विकली बोलेंगे, क्विकली बोलेंगे। रिपीट दिस क्वेश्चन। ठीक है, रिपीट दिस क्वेश्चन। आइए बच्चे हम इसको रिपीट करते हैं, जरा ध्यान दो बच्चे, मैंने यहां आपसे ये कहा है, आ जाइए रिपीट करते हैं। देखिएगा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस नंबर का यूनिट डिजिट 7 है। तो बच्चों बताओ हम किसका क्यूब करेंगे तब यूनिट डिजिट 7 आएगा? ये 7 कब आएगा? किसके क्यूब करने पर आएगा? लास्ट का डिजिट 7। तो यहां 7 है, किसका क्यूब किया था मैंने? 3 का। तो आप बोलोगे जो भी सर आंसर होगा ना उसका लास्ट डिजिट 3 होगा। अब चूंकि हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो लास्ट के 3 डिजिट कैंसिल कर दिए, मेरे पास बचा केवल 2। हम डेसिमल को अभी भूल गए, ठीक है, 2 बचा।
तो 2 कहां वेरी करेगा बच्चों? 1 और 8 के बीच में वेरी करेगा, क्योंकि 2 जो है ना वो 1 से बड़ी वैल्यू है और 8 से स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इट मींस 1 एंड 2 के क्यूब के बीच में वेरी करेगा। अब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 होता है बच्चों, इन्हीं दोनों नंबर के बीच में वेरी करेगा 2। हम बोलेंगे 2 और 1 दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? आप बोलोगे 1, तो आप यहां 1 लिख लो। लिख लिया? बिल्कुल लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल है। अब इस 6 में हम इस 3 का डिवाइड करेंगे, तो 3 2 जा 6। तो बच्चों आपको 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना। यहां डिवाइड 3 टाइम जाता तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते। यहां बच्चों डिवाइड अगर 9 टाइम जाता तो हम 9 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते, राइट। बट बच्चों यहां पर डिवाइड गया 2 टाइम, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 0.13। 0.13 विल बी योर राइट आंसर। अब बोलिए आदित्य जी, क्लियर हुआ? एक बार मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे, ऑल कॉन्सेप्ट आर क्लियर? ऑल कॉन्सेप्ट आर क्लियर? सभी बच्चों को ये सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में अब इसका आंसर हमें कंफर्म हो गया कि इसका आंसर है 0.13। क्या आंसर है इसका? 0.13। आ जाओ एक और नंबर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्यूब रूट ऑफ 0.0, ठीक है। मैंने 0 नहीं लिखा यहां, मैंने लिखा यहां, चलिए 0.000, ठीक है, और एक 0 और लगा दिया मैंने, ठीक है। और मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं ठीक है। तो 4 और 4 8, एक सेकंड रुक जाओ, 4 4 8, एक 0 हम और ऐड कर रहे हैं, यहां पे एक 0 और लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। बताइए बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सर अगर 0 के बाद 7 डिजिट हो, नहीं भाई ऐसे डिजिट आएंगे ही नहीं है, तो टेंशन लेनी ही नहीं है। 7 ऐसे 7 नहीं आएंगे, जो 3 से डिविजिबल नहीं होंगे वो डिजिट आएंगे ही नहीं, ठीक है। ये बात आप अपने माइंड में पहले से सेट करके रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए आ जाइए, अब हम जरा इसको देखते हैं। मैं आपसे ये बोलता हूं बच्चों इसका यूनिट डिजिट है 1, तो हम किस नंबर का क्यूब करेंगे तब यूनिट डिजिट हमें 1 मिलेगा? बच्चों बताओ। आप बोलोगे सर अगर मैं 1 की बात करें तो 1 का क्यूब करोगे तभी यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। तो जो भी आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट 1 होगा, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा बच्चों? 1 होगा। अब लास्ट के 3 डिजिट को कर दो कैंसिल। कर दिया ना सर? आप बोलोगे सर कर दिया। हम बोलेंगे बच्चों अब आपके पास 9 बचा। ये जो 9 है वो कहां वेरी कर रहा है? 2 एंड 3 के क्यूब के बीच में वेरी कर रहा है। देखो 2 का क्यूब 8 है और 3 का क्यूब 27 है। जो 9 है वो 2 एंड 3 के क्यूब के बीच में वेरी कर रहा है। अब बच्चों 2 एंड 3 में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 2। तो बच्चों यहां पर 2 लिख लो आप। लिख लिया? बिल्कुल। अब आपको यह देखना होगा डेसिमल को सॉल्व करें। सबसे पहले तो मैंने इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट किया। अब हम ये देखेंगे कि ये कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। तो बच्चों आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो बच्चों यहां 9 लिखो, 9 डिजिट के बाद डेसिमल। इस 3 का इसमें डिवाइड करो, तो आप बोलोगे 3 3 जा 9। सर 3 टाइम डिवाइड गया 9 में, तो आपको 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो बच्चों इस 21 को 3 डिजिट में लिखने के लिए आगे 0 लगाओगे और यहां डेसिमल, तो आप देखोगे 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। राइट नाउ सबको क्लियर हुआ? तो आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चे? 0.021। 0.021। सबको क्लियर हुआ? मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर हुआ? किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? मे भी आप अपने डाउट को बहुत स्मूथली, बहुत क्विकली, अच्छे से समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट यहां तक मे भी नहीं होना चाहिए। चलें आगे की तरफ बढ़ें बच्चों। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा आइए जरा समझते हैं, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, सबको क्लियर है ना? किसी भी बच्चे को डेसिमल में तो कोई डाउट नहीं आएगा? डेसिमल के ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए बच्चों बात कर लेते हैं एक और नंबर की। आइए अब बच्चों ये तो मैंने आपको क्या सिखा दिए, ये मैंने आपको क्यूब रूट सिखाया।
अभी क्या सिखाया बच्चों, देखो मैंने आज आपको क्यूब रूट सिखाया, उससे पहले क्यूब बताया, फिर आपको क्यूब रूट, ये सारे नंबर, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आज आपको करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों, अगर हमें, अब हम आपको एक मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक सिखाते हैं बच्चों। क्या सिखाते हैं? मल्टीप्लीकेशन ट्रिक। मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक और सिखा देता हूं, मल्टीप्लीकेशन ट्रिक। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, राइट। आ जाइए बच्चों, मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक कैसे सीखोगे, आइए समझते हैं। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक की बात करें बच्चों, ध्यान दीजिए। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, मल्टीप्लीकेशन ट्रिक का मतलब ये हुआ, जैसे बच्चों मैं आपसे कहता हूं 99 कोई नंबर है, अगर हम 99 की मल्टीप्लाई किसी भी 2 डिजिट के नंबर में करते हैं तो हम कैसे कर पाएंगे। आ जाओ बच्चों, मैं एक स्मार्ट ट्रिक और सिखाता हूं, ठीक है। चलिए, हाँ, और क्वेश्चन देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बताओ तो उसके और क्वेश्चन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपसे ये कहता हूं 99 में जब भी हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान के चलो मैंने मल्टीप्लाई किया है 29 का, मैंने मल्टीप्लाई किया है 29 का, तो हम कैसे करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई। देखो हम 29 का 99 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चों इस 29 से हम 1 लेस करेंगे, 29 से 1 लेस करोगे 28 आएगा, तो आप 28 लिख लो। फिर बच्चों 100 से 29 को सब्ट्रैक्ट करो, जब 100 से 29 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 81 आएगा, तो आप यहां लिख दोगे 81। बस बच्चों, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ बच्चों, ऐसे आप स्कूल टाइम में पढ़ते हैं क्या? हाँ, वैदिक की मल्टीप्लिकेशन, वैदिक की मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूं। बताइए बच्चों, ऐसे आप अपने स्कूल टाइम में पढ़ते हैं? मे भी आप ऐसे नहीं पढ़ते हैं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन दूंगा इसी बात पे, इसी बात पे एक और क्वेश्चन देता हूं बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। इसी बात पे आप लोगों को एक और क्वेश्चन दूंगा। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ आपका, ठीक है, इसको साइड में लगा दो। अब सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन इज बच्चों, मैं आपसे ये कहता हूं कि 99 में सर मल्टीप्लाई करके बताओ आप, 99 में आप मल्टीप्लाई करके बताओ सर। आपके मन में कोई नंबर आ रहा है, जैसे मैंने कहा 99 में मल्टीप्लाई करो सर 36 की, तो कैसे कर पाएंगे? आप बोलोगे 36 से पहले 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 36 से जस्ट पहला नंबर क्या होता है 35, 36 से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा 35, 35 यहां लिख दो। फिर 100 से 36 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जब आप 100 से 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 64। क्या आएगा बच्चों, 64। तो 35 64 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए, क्लियर हुआ सबको? बच्चों ऐसे कैलकुलेशन आ जाते हैं आपके में, ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन आ जाते हैं, और ऐसे कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, आपको क्विकली पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, बताइए सबको क्लियर है? ऑल कॉन्सेप्ट आर क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? मे भी आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अभी बच्चों बताएंगे, मैं आपको स्क्वायर करना भी सिखाएंगे, ठीक है। आ जाओ, अब बात कर लेते हैं बच्चों, मैं आपसे ये कहता हूं कि बच्चों मैंने थर्ड क्वेश्चन दिया है आपको, मैंने थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि 99 में बच्चों मल्टीप्लाई कराओ आप 49 की, तो कैसे कराओगे? आप बोलोगे 49 से पहले तो 1 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा 48, यहां रख दो। फिर 100 से 49 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 100 से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 51 आए, तो आंसर बन जाएगा 48 51। क्लियर हुआ? चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई बच्चों। अगर हमें ये बात क्लियर हो गई तो आइए अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी नंबर है जिसकी हमें 11 के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है, 11 के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है, जैसे 11 इंटू 23, 11 इंटू 23, तो हम कैसे करेंगे बच्चों? बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। 11 का मल्टीप्लाई 23 में कैसे करोगे? इस वाले डिजिट को आप यहां लिख लो, इस डिजिट को आप यहां लिख लो, और इन दोनों डिजिट का ऐड करके यहां लिख दो, बस यही आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर बन जाएगा। नहीं तो चेक कर लो, देखो बच्चों कैसे लिखोगे। 23 में 11 का मल्टीप्लाई करना है, 2 यहां रख दो, 3 यहां लिख दो, दोनों को ऐड करके यहां रख दो, खत्म काम। वेरी सिंपल, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल राइट नाउ। ऑल क्लियर? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 11 का मल्टीप्लाई करना है हमें, 11 का मल्टीप्लाई करना है 43 में,
ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप बोलोगे सर इस 4 को आप यहां लिख लो, इस 3 को यहां लिख लो, दोनों डिजिट को ऐड करके यहां लिख दो, 4 + 3 7। दैट्स ऑल। बोलिए बच्चों, आपको क्लियर हुआ? आपको अच्छे से समझ आया ना? आपको अच्छे से समझ आया ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बोलता हूं बच्चों 11 का मल्टीप्लाई करना है 93 में। अब क्या करेंगे बच्चों? तो मैंने देखा बच्चों 93 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को रखेंगे यहां, 3 को रखेंगे यहां, बीच में जो सिटिंग होती है ना सिंगल डिजिट की होती है बच्चों। अब 9 + 3 12 होगा, तो 12 के लिए 2 तो यहां बैठेगा बच्चों, सिटिंग 1 की होती है यहां। अब 1 एक्स्ट्रा है, तो जब 1 एक्स्ट्रा है तो 1 को आप इसके साथ यहां पे ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2, और 9 और 1 10। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। ठीक है बच्चों, फिर एक और क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपसे बच्चों बोला 11 का मल्टीप्लाई करना है बच्चों 97 के साथ। तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चे, जरा ध्यान दीजिएगा। हम बोलेंगे 9 रखना है यहां, 7 रखना है यहां, बीच में केवल 1% की सीटिंग होती है, एक सीटिंग एक्स्ट्रा को हम इसके साथ ऐड कर देंगे। तो 9 + 7 कितना हो जाएगा? 16। 16 का 6 यहां आएगा, 1 यहां आएगा, राइट। तो 7 यहां आ जाएगा, 6 बच्चों यहां आएगा, 9 1 10 यहां आ जाएगा, राइट। देख लेना आप अपने क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। सर मुझे डाउट है, सर मुझे डाउट आते हैं आपके वीडियो देखकर। सर क्यूब रूट में बहुत ट्रिक है पर एक भी ट्रिक काम नहीं आती। ठीक है कल्याणी जी, क्या आपको कन्हैया मिश्रा जी बोलिए। सर मुझे डाउट है, आते हैं आपके वीडियो देखकर। सर क्यूब रूट में बहुत ट्रिक हैं पर एक भी ट्रिक काम नहीं आती। कैसे काम आएगी बच्चे? बताइए भाई, एक बार बताइएगा। इधर देखिएगा कन्हैया जी, इधर देखिएगा। ये जब क्यूब रूट पढ़ा है तो इसमें आपका कोई डाउट हो तो बताइए। आपका कोई भी डाउट है तो बताइएगा, एक बार जल्दी से बताएंगे, एक बार फटाफट क्विकली बताएंगे। कोई भी डाउट अगर है तो आप पूछिएगा, क्या डाउट आता है, अपना डाउट तो बताइएगा। कोई भी ट्रिक काम नहीं आती, ये सारे क्वेश्चन ट्रिक से तो सॉल्व ही हो रहे हैं। आप बताओ क्या डाउट है आपका, कोई पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है तो वो बताओ, हम उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करेंगे। कैसी बात कर रहे हो मिश्रा जी आप, है ना। डाउट तो आपका क्लियर होना एकदम लाजमी है। बोलिएगा एक बार जल्दी से बोलिएगा, आपके डाउट को ही अब क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, बोलिएगा किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ। लेट से आए हैं सर, क्यूब रूट में डाउट आता है निकालने में, तो आप क्लास को शुरू से देखें कि नहीं लाल मिश्रा जी। देखो आ जाओ, मैं आपको एक नंबर सिखाता हूं। ये नंबर है, जैसे हम इसमें क्यूब रूट बताता हूं, देखो जरा ध्यान दो। इस नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है ना वो किसका क्यूब करने पर आएगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इसका लास्ट डिजिट देखो 4 है, इसका लास्ट डिजिट 4 है, तो आप देखोगे किस नंबर का क्यूब करेंगे 1 से लेकर 9 तक के नंबर में, जिसका स्क्वायर क्यूब करने पर 4 आ जाए यूनिट डिजिट, इसके सिमिलर यूनिट डिजिट आ जाए। तो आप बोलोगे सर ये 4 का क्यूब करने पर आया, तो हम बोलेंगे इसका 4 का क्यूब करेंगे तब यूनिट डिजिट 4 आएगा। अब हम लास्ट के 3 डिजिट को कर देंगे कैंसिल। मेरे पास बचा 39। 39 बच्चों कहां वेरी करेगा, किन दो नंबर के क्यूब के बीच में वेरी करेगा? आप बोलोगे 27 एंड 64। 27 एंड 64 के क्यूब के बीच में वेरी करेगा। अब बच्चों 27 एंड 64 के बीच में ही तो आएगा 39। आप बोलोगे यस सर। इट मींस हम ये कह सकते हैं 3 एंड 4 के क्यूब के बीच में आएगा। आप बोलोगे यस सर। तो 3 इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है, आप यहां पे स्मॉलेस्ट वैल्यू को पुट कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर। अब बताइए कन्हैया जी, अब बताइए कन्हैया, आपको क्लियर हुआ? एक बार कन्हैया जी आपसे ही पूछ रहा हूं, बताइए कन्हैया जी, मथुरा से आए हैं आप। चलिए कन्हैया लाल जी बताइए, अब क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट एक बार हमें जल्दी से बताइए। आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप आंसर में कन्वर्ट करेंगे। बताइए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विनीत रेड्डी जी, ठीक है, गौरिया
यादव जेएनबी में बर्ड प्रॉब्लम है सर, बर्ड प्रॉब्लम सर भी आता है सर, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता है, सब आते हैं, सारे के सारे टॉपिक आते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों, अब जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 54 डिवाइड बाय 0.009। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब जरा बड़े ही प्यारे तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चे। हम कैसे करेंगे, मैंने कहा 54, आप यहां लिखोगे 54, फिर क्या है डिवाइड बाई, डिवाइड। अब बच्चों बस आपको ये देखना होगा कि कितने डिजिट के बाद यहां पर डेसिमल है, तो आपने देखा 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतने ही डिजिट अपॉन में बन के आगे जीरो के बढ़ा दोगे। जैसे यहां 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 3 डिजिट जीरो के रखोगे बन के पीछे, ठीक है, कर लिया। अब आपने यहां से डेसिमल को रिमूव किया, ये हो गया 9/1000, क्लियर है। अब जरा बच्चों ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर में कन्वर्ट करेंगे। आप लिखोगे 54 और जब प्यारे बच्चे इस डिवाइड बाई के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में हम चेंज करेंगे तो हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को चेंज कर देंगे। जिस फ्रैक्शन से हम डिवाइड कर रहे हैं उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1000/9, 1000/9। फिर से देखो प्यारे बच्चे, मैंने क्या किया है, मैंने कहा आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 54 डिवाइड बाई 0.009। मैंने आपसे ये कहा है बच्चों 54 में 0.009 का डिवाइड करो। तो आपने क्या किया बच्चों, मैंने सबसे पहले डेसिमल को रिमूव किया है। डेसिमल को हम कैसे रिमूव करेंगे, आ जाओ वो मैं बताता हूं। तो बच्चों मैंने कहा कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आप क्या करोगे, अपॉन में बन के आगे उतने ही जीरो आप एड ऑन कर लोगे जितने डिजिट के बाद यहां डेसिमल होगा। तो मैंने जब डेसिमल को रिमूव किया तो अपॉन में 3 जीरो रहेंगे बन के आगे, इट मींस 1000 हो जाएगा। अब इससे डेसिमल हो गया रिमूव, अब ऊपर केवल 9 बचा, यानी कि 9/1000 आ गया जब मैं इसको डेसिमल को रिमूव कर रहा हूं। अब 54 डिवाइड बाई 9/1000। अब बच्चों मैंने क्या किया, इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में कन्वर्ट कर लिया। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में कन्वर्ट करेंगे तो जिस फ्रैक्शन से हम डिवाइड कर रहे होते हैं उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में चेंज हो जाते हैं। तो अब इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में चेंज हो गए। अब प्यारे बच्चे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 से इसको कैलकुलेट कर दिएगा तो 9 6 जा 54 होता है, ठीक है, 9 6 जा 54 होता है। तो आप बोलोगे कि सर 6 का इंटू हम 1000 में करेंगे तो ये 6000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, ये 6000 आएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए सभी प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे कि आप सबको क्लियर है, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एटीट्यूड क्यूइंग एंगल मैथ क्लासेस, वेरी गुड बच्चे। चलिए विनीत रेड्डी बताइए बच्चों, सबको क्लियर है, 1% भी कहीं कोई ग्लिचिंग नहीं होनी चाहिए मे बी। चलिए अब बच्चों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन में मेरे से क्या बोला जा रहा है, बड़े ही ध्यान से हम लोग इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन द नंबर 7860443। ठीक है ना, आ जाइए बच्चों, अब हम आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं 7860443। बच्चों सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू डिजिट 6। अब हमें बच्चों सबसे पहले प्लेस वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी होगी 6 की। तो हम यहां बोलेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6। हम क्या बोलेंगे बच्चों, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, प्लेस वैल्यू, P फॉर प्लेस, V फॉर वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। हमने 6 की प्लेस वैल्यू को देखा तो क्या होगी 6 की प्लेस वैल्यू। बच्चों प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। आप इजीली प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट कर पाओगे कैसे, देखो बच्चों ये 6 है। अब इस 6 के पीछे कितने डिजिट हैं, आप बोलोगे 1 2 3 4 डिजिट है सर। जितने डिजिट होंगे उतने डिजिट आप यहां पर जीरो के एड ऑन कर लीजिएगा, इसमें उतने ही डिजिट आप जीरो के यहां पर एड ऑन कर लोगे। 6 के पीछे 4 डिजिट है, आपने 4 डिजिट एड ऑन कर लिए तो 6 की प्लेस वैल्यू 60,000 हो गई। 60,000 हो गई, आप बोलोगे यस सर, इसकी प्लेस वैल्यू 60,000 हो गई। अब बच्चों हमें 6 की फेस वैल्यू बतानी है। आप बोलोगे अब क्या फाइंड आउट करना होगा बच्चों,
फेस वैल्यू ऑफ 6। अब हमें 6 की फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी हो बच्चों। जब हम किसी भी डिजिट की, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो वही होती है, सिमिलर होती है फेस वैल्यू नो चेंज। यानी कि फेस वैल्यू अगर हम किसी भी डिजिट की फाइंड आउट करेंगे तो वही बच्चों हमारी फेस वैल्यू हो जाएगी। जैसे 6 की फेस वैल्यू 6 होगी, 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, 10 की फेस वैल्यू 10 होगी, 0 की फेस वैल्यू 0 होगी, 9 की फेस वैल्यू 9 होगी। तो फेस वैल्यू नॉट चेंज। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। चलिए अब बच्चों हमें फेस वैल्यू भी मिल गई 6 की और प्लेस वैल्यू भी मिल गई। हमसे क्वेश्चन ने कहा है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम बोलेंगे 6000 इंटू 6। अब आपको क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई 6 में करना है तो 36 हो जाएगा। अब ये 36,000 आ जाएगा। क्या 36,000 आएगा? नहीं सर, 36,000 नहीं, यहां 60,000 है और जब 60,000 होगा तो एक जीरो और बढ़ेगा। ठीक है ना। चलिए अब बोलिएगा बच्चे, अब कहीं कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों 6 के पीछे कितने डिजिट थे? 4 डिजिट है ना। चलिए तो 4 डिजिट मैंने यहां रखे। ठीक है, अब 6 6 जा 36 और बोलोगे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 4 डिजिट होना चाहिए जीरो के 36 के पीछे। तो 1 2 3 4, ये नंबर कैसे हुआ? देखिए बच्चे आंसर ये गलत है, फिर इसका मतलब आंसर आप सही कर लीजिएगा, आंसर ये भी गलत हो जाएगा। केवल 4 डिजिट रहेंगे जीरो, 36 के पीछे 4 डिजिट रहेंगे, ये आंसर गलत लिखे हुए हैं। 36 के पीछे बच्चों 4 डिजिट रहेंगे, 36 के पीछे 4 डिजिट रहेंगे। आप आंसर लिखोगे 36 के पीछे 4 डिजिट रहेंगे। बच्चों कितने डिजिट रहेंगे जीरो के? तो 4 डिजिट रहेंगे। 3,60,000, 3,60,000 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे? होप सो ये बात आप सबको समझ में आने लग रही होगी और क्लियर भी होने लग रही होगी। देखिए बच्चों मैंने 6 की सबसे पहले प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट किया, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 के पीछे कितने डिजिट हैं? आप बोलोगे 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा दिए। ठीक है, ये 6 की प्लेस वैल्यू हो गई। अब इसकी 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे 6 की फेस वैल्यू सर 6 ही होगी। ठीक है, तो 6 की फेस वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 36 आ जाएगा। 36 और ये 4 जीरो मैंने एड ऑन कर दिए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा बच्चों। अब आप लोग बताओ, कहीं कोई डाउट आपको? कोई ग्लिचिंग में भी नहीं होनी चाहिए। आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को बताओ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे मेरे साथ इस समय पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे बताएंगे एक बार जल्दी से कंफर्म करके। क्या आप सबको क्लियर है? कहीं कोई आपको डाउट तो नहीं है? कहीं कोई ग्लिचिंग तो नहीं है? आ जाइए। अब बच्चों जरा हम सवाल को समझ लेते हैं। सवाल में मेरे से क्या बोला जा रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट। अब जरा ध्यान से देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट। अब बच्चों हमें 3 डिफरेंट डिजिट का यूज करके हम 3 डिजिट का स्मॉल क्या बनाएंगे? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। अब बच्चों मैंने कहा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? अब जरा आप लोग ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कह दूं और 3 डिफरेंट डिजिट होना चाहिए बच्चों, जरा ध्यान से देखो, और 5 डिजिट का कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए? तो आप बोलोगे 3 अलग अलग अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या। तो बताओ इसमें कितने डिजिट का यूज किया गया? इसमें केवल 2 डिजिट का यूज किया गया, 1 का और 0, बल्कि हमें चाहिए 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन। यहां भी 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन है, 0 का और 2 का। यहां 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन है, बट हमें चाहिए कितने डिजिट का कॉम्बिनेशन? हमें चाहिए 3 डिफरेंट डिजिट का कॉम्बिनेशन। क्या यहां 3 डिजिट का डिफरेंट डिजिट का कॉम्बिनेशन है, बट ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। अब बच्चों मैं इसको देखता हूं, क्या ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है? आप बोलोगे यस सर। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है बच्चों 10,000। 10,000 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। बच्चों अगर मैं बात करूं तो यहां केवल 2 डिजिट का यूज किया गया, 1 का और 0 का। हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि 3 डिफरेंट डिजिट, तो आप बोलोगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप बोलोगे 10,000 टू 5 डिजिट स्मॉलेस्ट
नंबर और 3 डिफरेंट डिजिट का ये नंबर आ गया। अब बताओ बच्चों, क्या आप सबको क्लियर हुआ? आपके क्वेश्चन का ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें 3 डिफरेंट डिजिट चाहिए। और बच्चों इस ऑप्शन ए में आपके केवल 2 डिजिट हैं, जिसमें 1 और 0 का यूज करके ये 5 डिजिट का नंबर बनाया गया। बट हमें चाहिए बच्चों 3 डिजिट का यूजिंग करके हमें 5 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है ना? चलिए, अब इतनी बात क्लियर हो गई। अब प्यारे बच्चे, अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करना होगा। आइए मैं आपको सिखाता हूं। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में मेरे से क्या बोला जा रहा है? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 and 3 बोथ, देन बाई विच अदर नंबर विल इट ऑलवेज बी डिविजिबल। अब आपको यह बोलना होगा कि बच्चों अगर कोई नंबर 8 और 3 दोनों से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 8 और 3 बच्चों दोनों से डिविजिबल है, तो बताओ वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? अंकित राज बताइए बच्चे। सर जेएनबी सफलता बैच, हेलो सर जी। शुभम कुमार कैसे हैं आप? ठीक है, सफलता बैच में अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ग्रेट बच्चों। ठीक है, इस समय डिस्काउंट भी बहुत अच्छा चल रहा है क्रैश कोर्स पर। हमारे पर जो भी हमारा एप्लीकेशन पर क्रैश कोर्स चल रहा है ना बच्चों, उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। देखिएगा, मैं आप सबको बता देता हूं, एक बार थोड़ा सा मैं रिवील कर देता हूं। प्यारे बच्चे, आप जैसे ही देखोगे, आप गूगल पर सर्च करोगे hdcampus.com, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। और जब यहां देखोगे तो बच्चों, अगर मैं आपके सैनिक स्कूल की बात करें बच्चों, अगर मैं सैनिक और जीएनबी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो बच्चों हमारा ये देखिए न्यू क्रैश कोर्स चल रहा है। इस क्रैश कोर्स की फी बहुत ही नॉमिनल फी है प्यारे बच्चे, और इन बैच में आप जुड़कर अपनी तैयारी को और बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और इस बैच में आपको क्या करना होगा? एनरोल करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा S/20 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ये क्रैश कोर्स प्यारे बच्चे, ये क्रैश कोर्स अंडर 4 मंथ आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। सारे के सारे टॉपिक बहुत डिटेल के साथ विथ आपके एक्सप्लेनेशन एंड आपका मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा बच्चों, और आपके लिए प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और आपके डाउट सेशन भी रहेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है जिससे कि आप अपनी एक सीट को बहुत अच्छे से कंफर्म कर सकते हो। अब प्यारे बच्चे, हम सीधे अपने इस क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 and 3 बोथ, देन बाई विच अदर नंबर विल इट ऑलवेज बी डिविजिबल। बच्चों, जब कोई नंबर 3 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? वो इन दोनों के एलसीएम, इट मींस 24 से भी डिविजिबल होगा। वो इन दोनों नंबर के एलसीएम से डिविजिबल होगा, और इन दोनों नंबर का एलसीएम 24 होगा बच्चों। तो 24 आपके क्वेश्चन में ऑप्शन सी दिया जा रहा है, वो नंबर इसके फैक्टर यानी कि 24 से भी डिविजिबल हो जाएगा। नीतू वेलवाल, मैं मस्त हूं, आप कैसे हैं बच्चे बताइए। चलिए, विनीत रेड्डी, वेरी गुड बच्चे। चलिए, एजुकेशन बाय अंकित, बताइए अंकित कैसे हैं आप? ठीक है, चलिए, होप तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आ जाओ, अब बच्चों हम आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे और अपने एलसीएम एचसीएफ के एक अच्छे क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछा गया है। 2023 में बच्चों ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विथ एलसीएम ऑफ 112 इज 4032, द HCF ऑफ टू नंबर विल बी। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, कहा जा रहा है 112 एलसीएम वाली, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, क्या है बच्चों, ये निकल के आ रहा है। तो उन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा? उन दोनों नंबरों का HCF क्या हो जाएगा? 112 एलसीएम वाली दो संख्याओं का गुणनफल ये है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो ये नंबर है इनका HCF क्या हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, HCF क्या होगा? अब जरा ध्यान से देखिएगा, दो नंबर है मेरे पास। देखिए HCF क्या होगा? एलसीएम को डिविजिबल कर देगा। तो आप बोलोगे क्या 1 होगा? 1 भी इसको डिविजिबल करेगा? नहीं सर, 1 तो नहीं होगा। 12 क्या इसको डिविजिबल करेगा? आप बोलोगे नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 9 क्या इसको डिविजिबल करेगा? यस करेगा, 9 बन जा 9। 2 नहीं करेगा, 9 इसको डिविजिबल नहीं करेगा। 36 इसको डिविजिबल करेगा। तो आप बोलोगे ये 112 हुआ और ये 136 हुआ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32।
ठीक है, ये भी डिविजिबल आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उन दोनों नंबर का HCF क्या होगा तो मैं आपको बता दूं, देखिए 112 एलसीएम वाली, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विद एलसीएम ऑफ 112 इज 4032 HCF द टू नंबर विल बी। देखिए मेरे पास कोई भी दो नंबर है, अब कोई भी दो नंबर है जिनका एलसीएम क्या है 112 है, ठीक है, और उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन क्या है बच्चों, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4032 है। हमें उन दोनों नंबरों का HCF फाइंड आउट करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जो LCM होता है ना वो HCF से ऑलवेज डिविजिबल होता है, ऑलवेज डिविजिबल होता है। अगर मान के चलो A और B मेरे पास दो नंबर हैं, तो इन दोनों नंबर का जो भी LCM होगा वो इन दोनों नंबर के HCF से डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आप बताओ 12 से 112 डिविजिबल है क्योंकि LCM है 112, तो बच्चों आप बोलोगे नहीं है सर। आप 9 से इसको डिविजिबल करोगे तो 9 से ये डिविजिबल है, आप बोलोगे नो सर ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या ये 36 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे नहीं ये 36 से भी डिविजिबल नहीं है। देखिए अगर हम 112 को 36 से डिविजिबल करेंगे बच्चों, क्या ये डिविजिबल नहीं है? देखो ना, आप बोलोगे 4 9 जा 36, ठीक है, अब 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32, ठीक है। अब 9 से इसको डिविजिबल करोगे नहीं होगा कंप्लीटली डिविजिबल, इट मींस इससे भी नहीं है। तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्या 1 से 112 डिविजिबल है? आप बोलोगे यस सर, तो आपके क्वेश्चन का HCF होगा 1। आपके क्वेश्चन का उन नंबरों का HCF क्या होगा प्यारे बच्चे? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। मे बी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से इजिली आपको क्लियर हो गया होगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है कि बच्चों जब हम किसी भी दो नंबर का LCM फाइंड आउट करते हैं तो उन दोनों नंबरों का LCM उन दोनों नंबरों के HCF से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अब इस नंबर में बच्चों मेरे पास दो नंबर हैं, उन दोनों का LCM हमें गिवन है 112, तो 112 LCM जो है बच्चों वो इन दोनों नंबरों के HCF से डिविजिबल होगा, तो इन दोनों के HCF को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो आप बाई ऑप्शन गए तो आपने देखा कि किसी ऑप्शन से ये LCM डिविजिबल नहीं है, इट मींस हम 1 से ये डिविजिबल है तो 1 ही HCF पॉसिबल है और बाकी पॉसिबल नहीं होंगे। बच्चों क्लियर है? ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है और इससे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है बच्चों? ठीक है, चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉरी, चलिए अब बताइए बच्चों, बीनीथ रेड्डी क्लियर है ना? वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। नीतू सर आई एम वैभव बेलवाल फ्रॉम दिस साइट इज माय मदर आईडी। वेरी गुड, वेरी गुड वैभव, बहुत अच्छे वैभव मेरे बच्चे, आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। राइट नाउ आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सप्रेशन गिवन बिलो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए व्यंजन का व्युत्क्रम परिकलित करें। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? चलिए हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, पहले तो इसको कैलकुलेट कर लो। 17 2 जा क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 3 जा क्या हो जाएगा? 15 3 जा 45। ठीक है, क्लियर है? मेरे पास क्या आया? इसका सॉल्यूशन क्या आया बच्चों? इसका सॉल्यूशन आया 6। और बच्चों जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, जैसे मेरे पास कोई नंबर है ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? अगर मैं बच्चों ए का रेसिप्रोकल देखेंगे कि ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/a होगा। सर क्या 1/a होगा? ठीक है, मैं बोलता हूं बच्चों a अपॉन b का रेसिप्रोकल क्या होगा? a अपॉन b का रेसिप्रोकल क्या होगा? आप बोलोगे b अपॉन a। बच्चों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज हो जाते हैं रेसिप्रोकल करने पर। तो मेरे पास यहां 6 है, अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 होगा बच्चों। अपॉन में जिसके कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में तो उसका 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूंगा। क्या निकालूंगा? तो रेसिप्रोकल। जब बच्चों हम इसका रेसिप्रोकल देखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो 1/6 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 1/6 होगा और 1/6 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। वेरी गुड शुभम। चलिए अब मेरे बच्चे आप सबको अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा। अंकित बताइए बच्चे जल्दी से, बोलो ना बच्चों जल्दी से एक बार, फटाफट फटाफट। चलिए क्लियर तो है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में मेरे से क्या बोला जा रहा है जरा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बताओ मेरे बच्चे जल्दी से बताओ क्या होगा?
रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मे बी आप सबको रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आइए बच्चों, मैं आपको लेके चलता हूं अब आपको अपने नए क्वेश्चनों की तरफ, जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1862 किलोमीटर विथ ए स्पीड ऑफ 98 किलोमीटर पर आवर, कंप्यूट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर हिज डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। देखिए एक ट्रेन है जो 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1862 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है। इस डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा? तो बच्चों हमें यह क्वेश्चन पूछा गया है टाइम स्पीड डिस्टेंस से, टाइम स्पीड डिस्टेंस से। ठीक है, आ जाओ। अच्छा बच्चों, एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि बच्चों ये जानते हो कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जानते हो ना? आप बोलोगे सर हम जानते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड जानते हैं। आ जाओ। तो बच्चों जब हम टाइम डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिलेगा। अब बच्चों डिस्टेंस इज 1862 किलोमीटर, स्पीड इज 98 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे और हमें इजीली टाइम मिल जाएगा। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करो, कैसे करेंगे? आ जाओ मैं आपको सिखाता हूं। आप 2 से इसको डिवाइड करो। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ठीक है, चलिए 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करो। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। क्लियर है? आ जाओ। अब बच्चों 7 से डिविजिबल करो। 7 7 जा 49 होता है ना? आप बोलोगे यस सर, 7 7 जा 49। अब 7 से इसको डिविजिबल करो। 7 1 जा 7, 2 बचेगा 23 हो जाएगा। अब 7 3 जा 21, अब 2 बचेगा 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21। अब बच्चों 7 से फिर 133 को डिवाइड करो। 7 1 जा 7। देखो 133 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो बच्चों 7 1 जा 7। अब बच्चों 13 से 7 जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 6 आएगा। अब ये वाला 3 आ जाएगा। 7 9 जा 63, 7 9 जा 63। तो बच्चों जब हम 7 से 133 को डिवाइड करेंगे तो 19 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इट मींस मेरा टाइम यहां पर क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? 19 आवर। यानी कि बच्चों जो ये ट्रेन है वो 1862 किलोमीटर डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगी? 90 आवर। 19 आवर में भी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। वेरी गुड शुभम। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए वेरी गुड, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको 2023 में बच्चों आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2023 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करना होगा। बताओ क्या होगा? बोलो ना सही, क्या होगा आंसर? एक बार मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे बोलेंगे। और सेशन को एक बार आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना बच्चों? चलिए बताओ अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप बोलोगे द टेबल बिलो शो द प्राइस ऑफ सम आइटम इन अ शॉप। आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंबाइंड प्राइस ऑफ शुगर एंड राइस टू दैट ऑफ कॉफी एंड व्हीट। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास आइटम है, देखो शुगर, राइस, कॉफी, व्हीट, और ये प्राइस है 72 रुपीज, 108 रुपीज, 237 रुपीज, 63 रुपीज। आपसे ये कहा जा रहा कि नीचे दी गई तालिका एक दुकान में कुछ वस्तुओं की कीमत दर्शाती है। चीनी और चावल की संयुक्त कीमत, चीनी और चावल। आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंबाइंड प्राइस ऑफ शुगर एंड राइस। ठीक है, शुगर एंड राइस। शुगर और राइस का पहले तो आप प्राइस देखिएगा, शुगर का, राइस का। तो बच्चों इन दोनों का कंबाइंड प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप बोलोगे ये इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 7 और 1 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा। 180 हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है? अब बच्चों आपसे आगे बोला जा रहा है शुगर एंड राइस टू दैट ऑफ कॉफी एंड व्हीट। और कॉफी एंड व्हीट इन दोनों का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? तो बच्चों आप बोलोगे 40 और 60 जब इसमें ऐड करोगे तो 300, ये बन जाएगा 300। अब बच्चों देखो मैं आपसे बोलूंगा, देखो बच्चों शुगर प्लस राइस इन दोनों का
टोटल प्राइस कितना होगा बच्चे, शुगर प्लस राइस दोनों का टोटल प्राइस कितना होगा 180। आगे क्या बोला जा रहा है, कॉफी प्लस व्हीट, कॉफी प्लस व्हीट गेहूं, ठीक है। चलिए इन दोनों का बच्चों टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 300। अब इन दोनों के बीच में रेशियो बताओ बच्चों, शुगर चीनी, ठीक है, राइस चावल, इन दोनों का टोटल प्राइस हुआ 180 रुपीज। अब बच्चों कॉफी प्लस व्हीट, कॉफी और गेहूं दोनों का टोटल प्राइस 300, इन दोनों के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है। अब बच्चों ये आ गया रेशियो। रेशियो में क्या होता है, एक बड़े से बड़े नंबर से हम इन दोनों को डिविजिबल करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। अब 2 9 जा 18 और 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब बच्चों फिर से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 3:5, 3:5, 3:5। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बोलो बच्चे, सबको क्लियर तो है ना, कोई डाउट? एक बार मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे। विनीत, बोलो बच्चे, एक बार जल्दी जल्दी कंफर्म करो। सुशांक, बोलो बच्चे, सबको क्लियर तो है ना? चलो आ जाओ, अब बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आओ बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला जा रहा है, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू each term of the ratio 7:13 to get the ratio 2:3। अब बच्चों मैं आपको समझा देता हूं, देखिए what list number should be added to each term 7:13 to get the ratio 2:3। देखिए मेरे पास बच्चों एक रेशियो है 7:13। क्या है, 7:13 है प्यारे बच्चे, क्या है 7:13 है। अब हम ये 7:13 ऐसे लिखा हुआ है 7:13, क्या बच्चों मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं कि 7/13, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर बताओ हम इन दोनों रेशियो में क्या ऐड करें जिससे जिससे कि ये कॉम्बिनेशन 2/3 हो जाए, इसमें क्या ऐड करें? तो मैंने कहा बच्चों इसमें आप x ऐड कर दो और इसमें भी x ऐड कर दो, तब ये 2/3 आएगा। फिर से समझो, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो। अब इन दोनों ईच टर्म में बच्चों हम क्या मिनिमम वैल्यू ऐड करेंगे, 7:13 को 7/13 लिख सकते हैं। इसमें मैंने x को ऐड ऑन किया, इसमें भी x को ऐड ऑन किया, जब ऐड किया तो बच्चों ये बना। अब ये जब ऐड करोगे तो ये 2/3 रेशियो होगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। बच्चों x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करो, कैसे करोगे आ जाओ मैं आपको समझाता हूं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 का मल्टीप्लाई पहले 7 में करो, 3 7 जा 21। अब 3 का मल्टीप्लाई x में करो, 3 × x 3x। क्लियर है, आ जाओ। अब क्या करोगे बच्चों, इस 2 का मल्टीप्लाई यहां पर करो, 2 × 13 क्या हो जाएगा, 2 × 13 26। क्या होगा 26 प्लस क्या होगा बच्चों 2 × x 2x। क्लियर है, आ जाओ। बच्चों मैं आपसे ये बोलता हूं कि बच्चों आपको 2x को 3x से सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि ये x है इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 3x - 2x = 26। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू उस साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 21। अब 3x - 2x = x। अब 26 - 21 = 5, तो x = 5, x = 5। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। बोलो ना बच्चों, नो प्रॉब्लम सर, ऑल क्लियर सर, वेरी गुड, ग्रेट मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेट। प्रांजल, शशांक यादव, सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत ही इजीली क्लियर हो रहा होगा और सबको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, है ना बच्चों। आइए अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, और ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आ जाओ मैं आपको सिखाता हूं। देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको बोर्ड मास का रूल याद रखना है। क्या रखना है, बोर्ड मास का रूल। ये बोर्ड मास का रूल क्या कहता है सर, बोर्ड मास का रूल ये कहता है बी फॉर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट देयर आर 3 टाइप, स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। ये ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट कैलकुलेट करते हैं, देन उसके बाद कर्ली, फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब लैंग्वेज बेस्ड मल्टीप्लाई।
ठीक है ना, आ जाओ। डी का मतलब डिवीजन होता है, डी का मतलब डिवीजन होता है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों, और ए का मतलब एडिशन होता है, एस का मतलब बच्चों सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में बच्चों हमें इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, आ जाओ मैं आपको बताऊं बच्चों, सबसे पहले आप किसे सॉल्व करोगे इस एक्सप्रेशन में, तो स्मॉल ब्रैकेट को, देन स्मॉल ब्रैकेट, हाँ 9 क्वेश्चन को हम रिपीट कर देंगे वन टाइम, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों, इसको पहले समझ लो आप। ठीक है, उसके बाद 9 को रिपीट करेंगे, कंफर्म है, जो भी रिपीट कराना हमें बता दीजिए, हम वही क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, नॉट ए बिग प्रॉब्लम। आओ अब बच्चों सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को कैलकुलेट करेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट में पहले प्लस करोगे माइनस या डिवाइड, आप बोलोगे डिवीजन, तो बच्चों 2 3 जा 6। ठीक है, चलिए अब बच्चों क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन या एडिशन, एडिशन, तो 9 + 2 11, 11 - 3, 11 - 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 8, 8 आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर, हमने 8 कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास कितना इक्वेशन बचा, मेरे पास ये इक्वेशन बचा 9 + 6 + 7। अब देखो बच्चों, अब ये ऑफ है तो हम इसे सॉल्व करेंगे पहले, अब यहां लिख लो पहले, तो ऑफ 3 माइनस, अब देखो इस पूरे ब्रैकेट का कंक्लूजन 8 आया, अब यहां पर बिग ब्रैकेट क्लोज होता है। अब बच्चों हम क्या करेंगे सबसे पहले, अब हम बच्चों सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ मतलब लैंग्वेज बेस्ड मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21। अब बच्चों हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, 9 + 6 + 21 - 8। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे, हमें सबसे पहले एडिशन करना होगा, तो 21 + 6 27। ठीक है, अब बच्चों ये 21 + 6 27, अब 27 से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, 27 से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19 आएगा, आएगा ना। देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा 27, और 27 से जब 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी, तो ये 19 आएगा। अब 19 इस ब्रैकेट को कैलकुलेट कर लिया, अब प्लस में आगे क्या है 9, जब इसको कैलकुलेट करोगे प्यारे बच्चे तो ये क्या बन जाएगा, आप बोलोगे 9 9 18 और 1 और 1 2 हो जाएगा, 28 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन 4 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बच्चों सबको क्लियर है, एक बार इस क्वेश्चन के लिए कंफर्म करो, एक बार इस क्वेश्चन के लिए कंफर्म करो। अच्छा आप लोग इस क्वेश्चन को बताओ, अच्छा क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, मे बी आपको क्लियर होगा। गौरव त्यागी बताओ बच्चे, शशांक विलवाल बताइए, सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है, आ जाओ। अगर ये क्लियर है तो बच्चों वन टाइम हम क्वेश्चन नंबर 9 को रिपीट करते हैं। देखो बच्चों मेरे पास कोई भी दो नंबर हैं जो रेशियो में है, किसमें है, रेशियो में है। देखो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7:13। मेरे पास एक रेशियो है 7:13, क्या 7:13 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7/13, आप बोलोगे यस सर। अब बच्चों हम इन दोनों टर्म में क्या मिनिमम वैल्यू एड ऑन कर दें जिससे कि ये रेशियो चेंज होके 2/3 हो जाए, तो बच्चों मैंने कहा इन दोनों टर्म में x वैल्यू को एड ऑन कर दो, क्योंकि x मैंने लेट किया है, माना है। ठीक है, अब बच्चों ये 2/3 के इक्वल हो जाएगा। फिर मैंने इस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है टू गेट द रेशियो ऑफ 2/3। ठीक है, चलिए 3 का मल्टीप्लाई 7 में किया 27 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई x में किया 3x आया, 2 का मल्टीप्लाई 13 में किया 26 आया, 2 का मल्टीप्लाई x में किया 2x आया। अब बच्चों मैंने क्या किया, 3x की साइड में हम 2x को ले गए, तो 3x - 2x, अब ये 26, 21 को इस साइड ले आए, माइनस का हो गया बच्चों, 3x - 2x x आ गया, 26 - 21 5 आ गया, तो x = 5। अब बताओ बच्चों क्रिस्टल क्लियर है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सब बच्चे जल्दी से बताएंगे क्या क्लियर हुआ।